बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो ब्रीडिंग पर है या कि नहीं। तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहला टिप कि हमारे बर्ड अंडों पर हैं या कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहला टिप, पेड़ लगना कंफर्म होना बड़ा ज़रूरी है। तो पहला टिप फिर क्या बना कि बर्ड आपस में चूंच मिला रहे होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि यार बर्ड चूंच नहीं मिला रहे, मटकी में जाना स्टार्ट हो गया मादी, तो डेफिनेटली वो ब्रीड कर रही है। वो डर की वजह से भी मटकी में जा सकती है। तो सबसे पहला टिप, जो बर्ड है नर मादा, वो आपस में चूंच मिला रहे हैं, दाना चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को दाना दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट टिप होता है। अमूमन मादा को नर ही दाना खिलाता है। खैर, जो सेकंड टिप आ जाता है उसमें नर जो है वो मादा को मटकी की तरफ बुलाता है। आप देखेंगे कि वो मटकी के पास जो स्टिक होगी वहां बैठेगा, अंदर की तरफ देखेगा, बाहर आ जाएगा और बुलाने की कोशिश करेगा मादा को, फीमेल पैरेट को, कि वो आए और मटकी के अंदर जाए। ये सेकंड टिप आप देखेंगे। थर्ड टिप में क्या होगा कि नर पैरेट जो है वो मटकी के अंदर जाएगा, बाहर आ जाएगा। वो इस चीज़ को शो करवाता है कि ये चीज़ सिक्योर है। बाज़ ऐसा भी होता है कि नर नहीं जाता, मादा ही डायरेक्ट उसमें जाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में मादा अंदर झांकती है लेकिन अंदर नहीं जाती, डर के पीछे आ जाती है। तो ये सेकंड टिप है जिसमें जो बर्ड है, चाहे नर है या मादा है, वो मटकी के अंदर झांकना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड टिप की तरफ आए तो डेफिनेटली मादा अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। वहां पर बैठेगी नहीं, होगा क्या कि वो मटकी के अंदर जाएगी, फौरन बाहर आ जाएगी, मटकी के अंदर जाएगी, फौरन बाहर आ जाएगी। आप देखेंगे कि पूरा पूरा दिन यही काम में लगे रहते हैं दोनों, जो है वो नर मादा। मादा ज़्यादातर अंदर जाती है, बाहर आ जाती है, और जो नर है वो स्टिक पर बैठ के उसके लिए एग्रेसिव हो रहा होता है, अपनी जो इमोशंस हैं वो जाहिर करवा रहा होता है। कभी इधर उड़कर जा रहा होता है, कभी उधर, यानी कि उसे अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब फोर्थ टिप डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में होता है कि जो नर और मादा है उनका क्रॉस करना। लेकिन मैटिंग क्रॉस से पहले सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिक्योरिटी से मुराद क्या है कि जो मादा अंदर जा रही है वो खुद को सिक्योर फील कर रही है, उसे डर नहीं है। वो वहाँ पर अब 2-4 मिनट बैठ भी रही है और बाहर भी आ रही है। लास्ट टिप में फ़ौरन बाहर आ रही थी, लेकिन इस टिप में वो बैठना स्टार्ट हो गई है। अब उसके साथ ही जब ये टिप स्टार्ट होता है ना, फोर्थ, के मादी अंदर टाइम गुजारना स्टार्ट कर रही है, तब ही क्रॉस भी हो जाती है। तो जब क्रॉस हो जाता है बर्ड, तो 8 से 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह जो मादी है वो ब्रीड कर देती है, अगर आपका बर्ड इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो। अब जब बर्ड ब्रीडिंग मूड पर आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगी, तो नेक्स्ट जो हमारा 5वां टिप आएगा वो एग लेइंग के बारे में आएगा। मादी ज्यादा टाइम अंदर गुजारेगी, कम टाइम बाहर गुजारेगी। नियर टू एग लेइंग पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि जब बहुत करीब एग आ जाता है तो तब बर्ड ज़्यादा टाइम जो है 70% आप डे में से आप समझ लें कि मादी मटकी या बॉक्स के अंदर बैठती है और नर बाहर होता है, जो कि दाना लेकर जाता है और मादा को खिलाता है। इसके बाद जो 6 टिप हमारे पास आता है उसमें डेफिनेटली हमारा बर्ड एग ले कर देता है। अब एग ले जब हो जाता है तो नेक्स्ट हम उस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारी जो मादी है या पेड़ है उसने एग ले कर दी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार बस एक एग दी है तो सेकंड एग भी आज देगी? ऐसा नहीं होता। 1 हफ्ते का सर्कल मुकम्मल करना होता है हमारे बर्ड ने। 1 हफ्ते में जितने एग्स हमारी फीमेल पैरेट दे देगी वो ही उसका सर्कल होगा।
अमूमन एवरेज जो है वो 4 अंडे दिए जाते हैं। अच्छी फीड हो और आप समझ लें कि हर विटामिन कैल्शियम का ख्याल रखा हो तो वो बर्ड 6-7 अंडे भी दे सकता है, 8 भी देते हैं। ये एक मैं एवरेज लिमिट बता रहा हूँ। तो इस टिप में आकर जब फर्स्ट एग ले कर देता है बर्ड, उसके बाद डेफिनेटली सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इसी तरह अपना सर्कल मुकम्मल कर लेता है। जब बर्ड सर्कल मुकम्मल कर लेता है तो फर्स्ट डे से, जिस दिन उसने पहला अंडा दिया था, उस दिन से हमने दिन काउंट करना स्टार्ट कर देने होते हैं। ठीक, अगर गर्मी है तो 18 से 21 दिन के अंदर बच्चा निकल आएगा पहले अंडे से। लेकिन अगर सर्दी है, मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ, 18 से 21 दिन, लेकिन अगर सर्दी है तो फिर 21 से 25 दिन के अंदर अंदर पहले अंडे में से बच्चा निकल आएगा। अब उसके साथ ही क्या चीज़ आ जाती है कि बर्ड का दूसरा जो एग है वो कब है चुका, तो डेफिनेटली जब जब उसने एग दिए होंगे उसी हिसाब से निकलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आज 1 तारीख है, आज मादी ने पहला अंडा दिया, दूसरा अंडा उसने 3 तारीख को दिया, तो पहला अंडा तो 21 दिन तक निकलेगा, 21 तारीख तक, लेकिन दूसरा अंडा 23 तारीख तक निकलेगा क्योंकि उसके 21 दिन 23 तारीख को पूरे होंगे। तो इस तरह से उसका पूरा क्लच मुकम्मल हो जाता है। अब जब बर्ड के बच्चे निकल आते हैं तो डेफिनेटली उनको जो मादा है वो दाना खिलाना स्टार्ट कर देती है। नर जो है वो दाना लेकर आता है, मादा को खिलाता है, मादा जो है वो आगे बच्चों को खिलाती है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, हम सब जानते हैं। उसके बाद डेफिनेटली तकरीबन 35 से 40 दिन तक जो बच्चे हैं वो मटकियों से बाहर आ जाते हैं। अंडे से निकलने के बाद 35 से 40 दिन तक अंडों से बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं और उसके बाद सेल्फ स्टेज स्टार्ट हो जाते हैं। तकरीबन 40 से 50 दिन के अंदर अंदर जो बर्ड का चिक है, ऑस्ट्रेलियन पैरेट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो सेल्फ हो जाता है, खुद खाना पीना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी टेंशन वाली बात नहीं है कि वो बर्ड कैसे निकलेगा, वो बर्ड खुद निकल आएगा। बाज़-औक़ात बर्ड खुद बाहर आ जाता है बच्चा, और बाज़-औक़ात मादी उसे बाहर निकाल देती है जब उसकी एज कंप्लीट हो जाती है। डेफिनेटली जब बर्ड सेल्फ होता है तब आप उसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो आप करना चाहें। तो एक मुकम्मल सिनेरियो है, एक मुकम्मल सर्कल है, ब्रीडिंग से लेकर लास्ट सिनेरियो जो कि लास्ट बच्चा सेल्फ होने तक। उसके बाद अडल्ट का क्वेश्चन माइंड में है तो डेफिनेटली जब हमारा जो चिक है वो तकरीबन 4.5 से 5 माह का हो जाता है तो वो अडल्ट स्टेज पर आ जाता है। अमूमन 4 माह में भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर 4.5 से 5 माह की एज में आकर हमारा जो चिक है, जो बच्चा है, वो अडल्ट हो जाता है, बच्चे देने के काबिल हो जाता है। तो आज की वीडियो में ये सर्कल समझाने के साथ आपको ये भी बताता चला जाऊं कि अगर आप हमारा मेडिकल बॉक्स खरीदना चाहते हैं, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कॉल्स आती हैं कि सर हमें पहले ले लेना चाहिए था लेकिन मिस्टेक हुई है, आप हमें अब डिलीवर कर दें। तो ये हमारे बर्ड्स के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे परिंदे सुस्त हो रहे हैं, हमारे परिंदे बीमार हैं, नहीं भी सुस्त, तब भी पास रखें। विटामिन की कमी नहीं भी है, हो जाएगी, हो सकती है, अल्लाह ताला ना करें, क्योंकि जब एक बर्ड मुसलसल एग्स दे रहा है तो डेफिनेटली कमी होगी, कैल्शियम की कमी हो सकती है। वो सारी चीज़ें हमारे उस मेडिकल बॉक्स में होगी। मोशन के लिए, बुखार के लिए, एंटीबायोटिक, सुस्ती के लिए, हर चीज़ इंशाल्लाह उस बॉक्स के अंदर है। कैल्शियम ब्लॉक भी है। तो अगर आप वो ख़रीदना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।